अब बातचीत नहीं, हम पढ़ाए थे समभिन्न। कौन भिन्न? समभिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते जाइएगा ना, तो फिर यो खत्म हो जाएगा। अब देख लीजिए, हम लोग को समझना है समभिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। भिन्न तो सब किसी को पता है, भिन्न पता है कि नहीं? अब जो है तो समभिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न का अंश जो है छोटा और हर बड़ा हो। जैसे यहाँ देखिए, 1/2 में यह ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। इसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो 1/2 एक ऐसा भिन्न है जिसका अंश देखिए तो अंश कितना है? 1। हर कितना है? 2। तो दोनों में बड़ा कौन है? 2, यानी हर बड़ा है। हर बड़ा है ना। तो जिस भिन्न में देखेंगे कि जिस भिन्न में हर बड़ा होगा अंश से, तब इस भिन्न को समभिन्न कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ 2/3, देखिए ये अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो यह कौन भिन्न हो गया? समभिन्न। ये देखिए 4/5, ये कौन भिन्न हो गया? समभिन्न। 6/5 समभिन्न है? समभिन्न। ये समभिन्न तो नहीं है। अब देखिए वो विषम भिन्न है। तो आपने अभी क्या सीखा कि जिस भिन्न का अंश जो है छोटा और हर बड़ा हो वह समभिन्न है। जैसे ये तीनों क्या है? समभिन्न है। इतना तो समझ लिए। अब देखिए विषम भिन्न। अब क्या समझना है? विषम भिन्न। विषम भिन्न को अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बातचीत नहीं। विषम भिन्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, वह भिन्न जो है विषम भिन्न कहलाता है। जैसे 5/4, देखिए ये अंश है और ये हर है, दोनों में कौन बड़ा है? 5, यानी अंश बड़ा है, तो यह विषम भिन्न हो जाएगा। यह कौन भिन्न हो जाएगा? विषम भिन्न हो जाएगा। और देखिए ये देखिए अंश बड़ा है और हर, यह कौन भिन्न हो जाएगा? ये कौन भिन्न हो जाएगा? ये कौन भिन्न होगा? ये कौन भिन्न होगा? चूंकि विषम भिन्न में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला अंश जो रहता है नीचे वाले हर से क्या रहता है? बड़ा रहता है। इतना बात तो समझ गए। अब यदि भिन्न पहचानना होगा कि समभिन्न है कि विषम भिन्न है, तो पहचान लीजिएगा। लिख लेते हैं, उसके बाद बोलेंगे, ठीक है? आप लोग को बताना है केवल से कौन भिन्न है। चलिए, अब तो समभिन्न और विषम भिन्न बता दिए हैं ना। अब आप लोग को बताना है कि इसमें समभिन्न कौन है और विषम भिन्न कौन है। तो बोलिए 5/4 विषम भिन्न, 3/5 6/7
7/4, 5/3, 9/8, 8/9, 3/2, 2/3, 10/8। अब तो सबको पता लग गया कि जिसका अंश बड़ा होगा वह विषम भिन्न, और जिसका अंश हर से बड़ा होगा वह विषम भिन्न, और जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होगा वह सम भिन्न। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग को सीखना है मिश्रित भिन्न। कौन भिन्न? मिश्रित भिन्न। अब देखिए, मिश्रित भिन्न को समझने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 5/4 भिन्न है, 5/4 भिन्न है, तो इसमें मान लीजिए कि 5 आम है और 4 लड़के हैं। 5 आम है और 4 लड़के हैं, और 5 आम में 4 लड़कों के बीच बांटना है बराबर बराबर, तो कितना कितना आम मिलेगा? अच्छा, एक को पूरा, और एगो को क्या करेंगे? 4 भाग लगा देंगे, एक भाग दे देंगे। इसका मतलब है मिश्रित भिन्न में पूर्ण एवं पूर्ण का अंश रहता है। पूर्ण एवं पूर्ण का कुछ अंश रहता है, वह मिश्रित भिन्न कहलाता है। यानी इसमें इसको हम 5/4, एगो पूरा हो जाएगा, और उसके बाद एगो को 4 टुकड़ा करके हिस्सा लगा देंगे, बराबर बराबर, यही ना हो जाएगा। तो यह मिश्रित भिन्न हो गया। क्या हो गया? तो आपने क्या देखा? मिश्रित भिन्न में एगो पूरा है यानी पूर्ण है, और एगो पूर्ण का भाग है, पूर्ण का भाग है, अंश है। ये दोनों मिलाकर मिश्रित भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मिश्रित भिन्न में पूर्ण रहता है और पूर्ण का भाग रहता है, यानी पूर्ण का भिन्न रहता है। अब ये मिश्रित भिन्न कहलाता है। जैसे इसको हम लोग ऐसे जब लिखते हैं, 1 पूर्ण 1/4 पढ़ेंगे कैसे? 1 पूर्ण 1/4 यानी एगो पूरा और उसके बाद 1/4 यानी चौथाई। 1 पूरा और 1 चौथाई, इसमें जब हिस्सा लगाएंगे तो कितना मिलेगा? 1 पूरा और 1 चौथाई। पढ़ेंगे 1 पूर्ण 1/4, इसको पढ़ेंगे 2 पूर्ण 2/3। इस तरह रहेगा तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 2 पूर्ण 2/3। और याद रखिए कि मिश्रित भिन्न जो है सिर्फ विषम भिन्न का ही होता है। मिश्रित भिन्न विषम भिन्न में ही मिश्रित भिन्न होगा, सम भिन्न में मिश्रित भिन्न नहीं होगा। चूंकि सम भिन्न में तो पूरा होता ही नहीं है, पूर्ण नहीं होता है, पूर्ण का कुछ भाग रहता है। इसलिए मिश्रित भिन्न के लिए विषम भिन्न जरूरी है। विषम भिन्न का ही मिश्रित भिन्न होगा। नहीं, अब विषम भिन्न को, अब जैसे या मिश्रित भिन्न हो गया, इसको तोड़ना होगा, विषम भिन्न में बनाना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि पूर्णांक तोड़ना। तो क्या करते हैं? इससे इसमें गुना कर देते हैं। बोलिए कितना हुआ? 6, और उसमें ये जोड़ दीजिए 8/3। इसको मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदले तो कितना आ गया? इसको बदल के देखिए कितना आएगा? 4 गुना 1 4, आ जोड़ 1 5, 5/4। तो मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने आ गया, और ये विषम भिन्न था तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलने आ गया। अब जैसे यहाँ देगा कि विषम भिन्न है 10/7, 10/7। ये कौन भिन्न है? विषम भिन्न। चूंकि अंश बड़ा है हर से, तब विषम भिन्न है। अगर इसको मिश्रित भिन्न में बदलना होगा तो क्या करेंगे? पहले 7 से भाग देंगे, किस में? 10 में। यानी 10 में भाग देंगे 7 से, कितना भागफल होगा? 1। यहाँ कितना होगा?
घटा दीजिए, कितना होगा 3। इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ वाले को पहले ऐसे लिखते हैं 1 पूर्ण, तब शेषफल को ऊपर ले जाते हैं 1 पूर्ण 3 बटा कितना 7 हो गया। पढ़ेंगे 1 पूर्ण 3 बटा 7। तब बोलिए यह विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलने आ गया। अब मिश्रित भिन्न को फिर तोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, विषम भिन्न में हो जाएगा। इतना बात सबको समझ में आया कि नहीं?